क्या आप भी मेरी एक बात से सहमत हैं कि छोटा बच्चा जो प्राइमरी क्लास का होता है, अगर वह किसी से थोड़ा गलत बोलता है तो उसे अक्सर ये कहा जाता है कि तेरे स्कूल में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं तुझे। आस पड़ोस वाले या उसके पेरेंट्स अक्सर ये बातें कहते हैं और मैंने अक्सर ये बातें सुनी भी हैं। क्या एक टीचर का ही एक रोल होता है कि वह बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाए। बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और पहली गुरु उसकी माँ होती है। बच्चा जैसे घर में सुनता है वैसी ही बातें वो करने लगता है, क्योंकि घर में उसका सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है। 5 साल तक या 3 साल तक जब तक बच्चा स्कूल नहीं आता तब तक वह सारी बातें अपने घर से सीखता है और वही चीजें लेकर वह स्कूल में आता है और उसकी द्वितीय पाठशाला जो होती है वह उसका स्कूल होता है। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत शिक्षा देते हैं। हर पेरेंट्स यही सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार दूं या अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से कोई ऐसे गलत शब्द निकलते हैं और बच्चा तो एक कोरा कागज होता है, वह जैसा सुनता है वही चीजें ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उससे इतनी समझ नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद बच्चा जब स्कूल आता है तो स्कूल में तो कोई भी टीचर्स ये नहीं कहेगा या ये सोचेगा नहीं कि बच्चा गलत आदतें सीखे, लेकिन एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं और अलग अलग चीजें लेकर आते हैं। वो जो बोलते हैं बच्चा उन चीजों को भी ग्रहण करता है, लेकिन टीचर्स की पूरी कोशिश होती है कि वह बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दे। मैं अक्सर बच्चों को मोटिवेशनल स्टोरियां सुनाती हूँ कि जिससे बच्चा अच्छे और बुरे में अंतर समझ सके, क्योंकि कहानियां बच्चों का नैतिक विकास करती हैं। छुट्टी के लिए छुट्टियां बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई के बोझ से दबा होता है और 1 महीने की छुट्टियां बच्चों को ऐसा फ्रीडम देती हैं कि बच्चा खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख लेता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई निश्चित स्थान नहीं होता। बच्चा जहां जाता है वहां से कुछ ना कुछ लेकर आता है। अगर वह खेलता है तो बच्चे का शारीरिक विकास होता है। अगर वह इंडोर गेम कुछ खेलता है जैसे लूडो, शतरंज, कैरम, उससे बच्चे का मानसिक विकास होता है। बच्चा अगर कहीं जा रहा है रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में तो बच्चे का सामाजिक विकास होता है। और अगर बच्चा खुश है अपने दोस्तों के साथ या अपने माता पिता के साथ तो बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। तो छुट्टियों की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन मैं इतना ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी कि बच्चों को उतनी ही फ्रीडम दो कि जितना उसके लिए उचित हो। ऐसा ना हो कि बच्चा जो कुछ सीख के आया है वह सब कुछ भूल चुका हो। बच्चों को होमवर्क के लिए भी प्रेरित करें। अगर 24 घंटे हैं एक दिन में, तो एक दिन या रात के 24 घंटों में से अगर वह केवल 1 घंटा या 1.5 घंटा भी पढ़ लेता है, होमवर्क कर लेता है तो बहुत है। तो माँ बाप को थोड़ा सा इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगी कि केवल स्कूल पे बच्चे को ना छोड़ें। आपकी जो जिम्मेदारी है, बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है, उस पाठशाला का विशेष ध्यान रखें कि हम बच्चे को ऐसा कुछ सिखाएं कि जिससे बच्चा उन चीजों को अगर दूसरे के सामने प्रेषित कर रहा है तो दूसरा भी उससे कुछ सीखे। ऐसे कोई शब्द हमारे मुंह से ना निकलें कि बच्चा किसी दूसरे को वो चीजें प्रेषित कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी उस गलत चीज को अडॉप्ट करे। धन्यवाद।